हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और पिछले क्लास में हमने देखा 1/3 का नियम, सिम्पसन का 1/3 का नियम। ठीक है, यानी 1/3 का नियम। ठीक है, अब हम देखेंगे सिम्पसन। बेसिकली इस चैप्टर में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसमें जो है आपके 3 नियम है। एक सिम्पसन का 1/3 नियम, जिसको सिम्पसन का पहला नियम भी बोलते हैं, और दूसरा है 3/8 का नियम। ठीक है, 1/3 हो गया पहला, दूसरा 3/8 का नियम। ठीक है, यानी 3/8 का नियम। ठीक है, और इसको सिम्पसन का सेकेंड रूल कहते हैं या सेकेंड लॉ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक है ट्रेपेजॉइडल नियम। ठीक है, जिसको समलंबी नियम बोलते हैं हिंदी में। तो अभी हमने पहला वाला तो देख लिया 1/3 का सिम्पसन का। अब सिम्पसन का सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड रूल ये कहता है कि मान लीजिए अगर आपको कोई फंक्शन y dx को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है a to b। कहाँ से? a से b इंटीग्रेट करना है, यानी समाकलन करना है। ठीक है, तो एरिया हम बेसिकली निकालते हैं, एक अनइवन एरिया, जिसमें या तो आपको ये पता हो तब भी ठीक है, मतलब y dx एक फंक्शन के फॉर्म में हो तब भी ठीक है। नहीं तो क्या है कि टेबल के फॉर्म में हो। जैसे हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन देखा कि वहां पे टेबल दिया था, कोई फंक्शन रूल वगैरह नहीं दिया था, टेबल दिया था, मतलब अलग अलग x के मान के लिए अलग अलग y के मान दिए हुए थे। तो वहां पे जो ये देखिए पूरा एग्जैक्ट एरिया निकल के नहीं आता है इन सब से। ठीक है, लगभग में एरिया निकल के आता है, एग्जैक्ट एरिया निकल के नहीं आता है। तो लगभग में जो एरिया होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये कौन सा है? सिम्पसन्स 3/8 रूल। सिम्पसन का 3/8 नियम, 3/8 का नियम। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, तो उसमें तो h/3 था, लेकिन यहाँ पे होता है 3h/8, क्योंकि 3/8 है तो 3h/8 रहेगा, या 3/8h लिखा होगा आपके बुक में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए ऑर्डिनेट्स कैसे, यानी कोटियां कैसे लिखी जाती है। तो y0 प्लस yn, इसमें y0 से शुरू करते हैं। ठीक है, किसे शुरू करते हैं? y0 से। और यहाँ पे जो आपका n होता है, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे नोट, इसमें n 3 का गुणज, गुणज यानी कि मल्टीपल, मल्टीपल होता है। यानी जो यहाँ पे n होगा ना, वो 3 का गुणज होगा, यानी कि वो या तो 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या फिर 12 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, n का मान, यानी जो आपका पार्टीशन होगा। ठीक है, जो आपका पार्टीशन होगा, n पार्ट में हम इसको बांटेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको n पार्ट्स में बांटेंगे, और जो यहाँ पे n होगा आपका क्या होगा, वो 3 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, y0 से yn शुरू हो रहा है, तो इसमें भी n+1 कोटियां हैं। याद करिए, जब न्यूटन का न्यूटन का हम बोल रहे, सिम्पसन का जब 1/3 रूल आपको बताए थे, ठीक है, 1/3 वाला नियम जो बताए थे सिम्पसन का, ठीक है, तो उसमें हम आपको ये बताए थे कि y1 से शुरू करिए कोटियां, और कहां तक लेके जाइए, yn+1, क्योंकि अगर n बराबर भाग आप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अगर n बराबर भाग कर रहे हैं, तो उसके लिए कितने कोटियां चाहिए, कितने लाइनें चाहिए। ये अगर आप किसी चीज को, मान लीजिए कोई चीज है, कोई क्षेत्रफल है, उसका n बराबर भाग कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कितने भाग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 भाग, तो इसके लिए कितने लाइनें हैं, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही यहाँ पर भी था कि n बराबर भाग कर रहे थे, तो 1 से लेकर कितने थे, n+1 पूरे ऑर्डिनेट्स थे। ये y के मान है, यहाँ पे y1 है, ये आपका y2 है, ये आपका y3 है। वैसे ही इसमें भी है, इसमें लेकिन y0 से हम ले रहे हैं। ठीक है, तब भी n+1 है, क्योंकि जब आप y0 से शुरू करेंगे तो y0 y1
y करते करते yn में बताइए कितने होंगे, क्योंकि 1 से लेकर n तक तो n हो ही गया और एक और ये, यानी n+1 कोटियां अब भी हैं, यानी n+1 y के मान है, या ऑर्डिनेट आप कह लीजिए इनको, ठीक है। तो n बराबर भाग करने के लिए आपको n+1 कोटियों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिर यहां पर भी क्या है, n जो है n बराबर भाग किया जा रहा है, लेकिन जो n है यहां पर ये ध्यान देना है, वो n 3 का गुणज होता है, यानी 3 का मल्टीपल होता है। वो क्या होता है, 3 का गुणज यानी 3 का मल्टीपल होता है। इसमें यही रूल लगेगा। और 1/3 रूल में हमारा क्या था, 1/3 रूल में ये था कि n जो होगा वो इवन होगा, यानी जो नंबर आप पार्ट्स करेंगे, बराबर भाग करेंगे, वो क्या होगा, सम होगा, ठीक है। तो ये कहानी है। तो यहां पर लिखते हैं ऐसे है, y0 प्लस yn, पहले में क्या लिखते थे, y1 प्लस yn प्लस 1 लिखते थे, ठीक है। इसमें y0 प्लस yn लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे और क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 3 का गुणा करेंगे y1 y2, ठीक है, ऐसे y4, यानी कि 3 का गुणज इसमें से निकाल दे रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, अगर 3 का गुणज नहीं है, देखिए yn होगा, तो yn से पहले एक नंबर क्या होगा, yn-1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, और भी रहता है इसमें, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। और आपका क्या रहता है, 2 इंटू प्लस, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, प्लस 2 इंटू, अब 3 के गुणज वाले ऑर्डिनेट यानी y3, ठीक है, 3 के गुणज वाले यानी कि y3, ठीक, y3, y6 और फिर क्या y, इसमें अगर मान लीजिए n है, ठीक है, और n 3 का गुणज है, तो कितना, 2 माइनस करने के बाद, ठीक है, क्योंकि एक निकल गया y-1 y-2, यानी कि y-3 होना चाहिए एक्चुअली, है ना, कि y-2 होना चाहिए, y-3 होना चाहिए, ठीक है, सॉरी n-3 होना चाहिए, n-3 करेंगे तो 3 का गुणज होगा, ठीक है। यानी ये आपके ऑर्डिनेट्स यानी y के मान लेने हैं जो इसके हिसाब से चल रहा है, y0, ठीक है, y0 के बाद y1 y2 और y3, ठीक है। तो इस तरह से चलना है। तो और यहाँ पे आप जान ही रहे हैं y0 y1 कहां से है, यहाँ पे x बराबर a प्लस एच, और यहाँ पे h का मान क्या होगा, h बराबर होगा b माइनस a बटे n, ठीक है। और x बराबर a प्लस एच, a प्लस 2h डॉट 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 a प्लस nh, जो कि b के ही बराबर है। इनके लिए y के मान है आपका y0, y1, y2 और yn, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग y के मान है, यानी x बराबर a पर y0 मिलता है, हम जो x बराबर a पर हमको मान मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम y0 कहेंगे, ठीक है। और x बराबर जो a प्लस h पर मिलेगा उसको हम y1 कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये पूरा इसको बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका इस पे सवाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर समलंबी नियम पर आते हैं। तो इस पे एक सवाल करते हैं, ठीक है, इस पे एक क्या करते हैं हम लोग, सवाल करते हैं, फिर जो हम समलंबी नियम पर आएंगे। तो ये सवाल है आपके सामने, कह रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान, और ये सवाल कई बार एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है, ठीक है, का मान सिम्पसन के 3/8 नियम यानी कि 3/8 के नियम, जिसको द्वितीय नियम भी कहते हैं, से निकालें, ठीक है, तथा इसकी सहायता से पाई का लगभग मान बताएं, ठीक। तो चलिए हम लोग सिम्पसन के नियम से निकालना, तो सिम्पसन का नियम लगाएंगे। तो उसके लिए हमारा क्या है, यहाँ पे जब हम हल करेंगे, जब हम हल शुरू करेंगे, तो यहाँ पे a बराबर क्या है, 0 है, b बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। n बराबर क्या हम ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। आप अगर और लेंदी करना चाहते हैं तो n बराबर आप 6 ले सकते हैं, ठीक है।
लेकिन ये करना n बराबर 3 ज्यादा उचित है, 0 से लेकर 1 तक ही है, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 को बांटना है, ये ध्यान देने वाली बात ये भी है ना, 0 से लेकर 1 को बांटना है 3 बराबर भागों में, ठीक। तो ये हो गया a बराबर 0। तो यहाँ से h का मान क्या मिलेगा हमारा, h हम निकाल लेते हैं, तो होता है b माइनस a बटे n। तो b कितना है, b है 1, a 0, n कितना है 3, तो 1/3 होगा, ठीक है। अब देखिए हमेशा ध्यान देंगे यहाँ 3 का गुणज होना चाहिए n, या तो 3 हो या तो 6 हो, ठीक है। अगर आप बहुत एक्यूरेट मान निकालना चाहते हैं, लेकिन आपके जो बुक में क्वेश्चन लगाए गए हैं वो 3 का ही लेके लगाए गए हैं, अगर पाई का बहुत एक्यूरेट मान निकालना चाहते हैं तो 6 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम अपना टेबल बनाएंगे, यहाँ पे x का मान ले लेंगे, यहाँ पे y का मान ले लेंगे, और y बराबर क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x का मान लेते हैं, x का मान जब 0 है तो y का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा, सॉरी 1 होगा, माफ करेंगे। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या 1 मिलेगा, है ना। अब फिर क्या करना है, अगला a प्लस एच होना चाहिए, a प्लस एच का मतलब क्या हो गया 0 प्लस 1/3, तो यहाँ पे क्या होगा x का मान 1/3। तो x का मान यहाँ पर अगर 1/3 रखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। हम मन में ही सॉल्व कर रहे हैं, चलिए कर देते हैं थोड़ा दूर लिख के। इसका मान कितना आ जाएगा रखेंगे तो 1/9 होगा, 9 एकम 9 1 10, यानी कि उल्टा हो गया, तो 9/10 होगा, 9/10, ठीक है। इसके बाद a प्लस 2h, है ना। तो a प्लस 2h का मतलब क्या हो गया, a 0 है और 2h क्या होगा 2/3, तो 0 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। थोड़ा और दूर रखते हैं, ठीक। उसके बाद इसको निकालेंगे तो 1/1 प्लस 1, सॉरी 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9, 9 कम 9 4 13, यानी 9/13 हो गया, ठीक है। इसी तरह से जब 3h करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वही मान, क्योंकि 3h करेंगे तो क्या हो जाएगा a+3, तो 3 से 3 गुणा करके मतलब क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो 1 आ गया, और 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से y के मान हमको मिल गए डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। इनको चाहे तो आप ऐसे टेबल बना लीजिए, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट y के मान हो गए हमारे, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये गया y3, ये गया y4, ठीक। क्योंकि 3 पार्ट करेंगे तो 4 मान आएंगे। अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करेंगे, हम रूल फार्मूला लगा देंगे, यानी इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होगा वो हो जाएगा 3h/8, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले लगेगा y0 प्लस y3, क्योंकि 3 पार्ट किए हैं, तो क्या आएगा y0 प्लस y3, सॉरी 4 आएगा, माफ करेंगे, लास्ट वाला तो y4 है ना, तो y4, ठीक है। y4 नहीं लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक। क्या है ये, आप लोग देखे होंगे, ये y1 नहीं होगा, क्योंकि y1 से इसको नहीं शुरू करते हैं, इसको कहाँ से शुरू करते हैं, y0 से शुरू करते हैं। तो y0 y1 अभी इतना हम बोल रहे थे और मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो y0 प्लस y3 होगा, ठीक है।
और 3 इंटू, अब ये देखिए ये दोनों बच रहे हैं और ये दोनों में 3 का गुणा है नहीं, तो जो दो आपका 2 गुणे जो 3 वाले हैं वो है नहीं यहाँ पे, है ना। जो आपका फार्मूले में 2 गुणे होता है मतलब 2 इंटू करके, बाकी जो जैसे y3 y6 ये सब नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 3 इंटू जो बचा हुआ है, या क्या बचा हुआ है, y1 प्लस y2 बचा हुआ है। और जो आपका 2 गुणे ये है वो सब जीरो है क्योंकि कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो वो रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका सवाल खत्म हो जाए। अब रख दीजिए 3 गुणे h का मान 1/3 है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया y0 कितना है, y0 1 है, y3 कितना है, 1/2 है, और प्लस 3 y1 कितना है, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, y1 आपका 9/10 है, और y2 क्या है, 9/13। 3 से 3 कट जाएगा, 1/8 ये हो गया 3/2 प्लस ये हो गया आपका सॉल्व करेंगे तो 130 वगैरह करके आएगा, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा 13 130, और ये हो जाएगा 13 9 117 और 90, ठीक है। तो एक साथ कर लें, 13 9 117 होता है और 90 होता है, 7 9 1 10, तो 207 में 3 का गुणा भी कर लें, ठीक है। देखिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, 3 से मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है, ठीक है, और टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको मिलेगा लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं। 621 621 भाग 130 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो भी है इनको भाग वगैरह कर लेंगे, ठीक है, भाग वगैरह करके जो है आपका आंसर आएगा। तो भाग कर लेंगे 1/8, इसका तो हो जाएगा 1.5, इसका भाग कर लीजिए 130 से, ठीक है। तो डिवाइड करने तो आपको आता ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपको डिवाइड करने ना आता हो, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद जो भी होगा आपका कुछ वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो हम कर देते हैं, करके लिख देते हैं 621 भागे 130 आएगा आपको 4.7769, और बहुत कुछ आएगा लेकिन हम लोग 4 अंक तक रखते हैं दशमलव का, 4.7769, ठीक है। जोड़ लेंगे 1/8 गुणे हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12, ये और 7 6 9 तो वही रह जाएगा, 7 5 12, 4 1 5 1 6, 6.2769, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना होगा, 8 से भाग करना होगा, ठीक है। तो आपका आएगा 0.7846, क्या आएगा 0.7846, 0.7846। तो ये आपका आया इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका मान है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमसे पूछा है पाई का मान भी बताइए इसकी सहायता से। नाउ हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होगा, ये जानते हैं हम लोग tan इनवर्स x का होता है, तो tan इनवर्स
एक्स, लिमिट लगेगा आपका 1 टू 0 टू 2, सॉरी 0 टू 1। हमारा जो है ये गलती हो रहा है, माफ करेंगे, ये 0 टू 1 है। ठीक है, तो लिमिट लगा देंगे हम क्या, 0 टू 1। अब जैसे निकालेंगे तो tan इनवर्स 1 होगा माइनस tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 1 होता है π/4 और tan इनवर्स 0 होता है 0, यानी इसका मान π/4 के भी बराबर है। तो इसको समीकरण 1 बना लीजिए और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से हम ये कहेंगे कि जो आपका π/4 है वो बराबर होना चाहिए 0.7846 के। ठीक है, यानी 4 का इसमें गुणा कर दें तो अतः हमारा निकल जाएगा पाई का मान, यानी पाई बराबर 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से 24, 4 चौके 16, 16 2 18। ठीक है, कैरी हुआ 1, 4 अटे 32, 32 और 1 33 और 4 सत्ते 28, 28 3 कितना हो गया 31। तो 3.1384 कुछ समथिंग आया है ना, 3.1384 आपका आंसर आया। ठीक है, जो कि लगभग पाई का मान के बराबर भी है, क्योंकि 3.14 होता है, अगर 8 हटाएंगे तो 14 हो जाएगा। हालांकि एग्जैक्ट तो वैल्यू और ज्यादा है, पाई का मान आप लोग जानते भी हैं। पाई का मान ऐसा मान है कि इसके मतलब कितने डेसिमल तक आप जा सकते हैं, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर का मतलब ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कभी भी इसका खत्म नहीं होगा, डिवाइड करते जाएंगे और लास्ट डिजिट आपको नहीं मिलेगा डेसिमल के बाद। और इसका रिकॉर्ड भी बनता है कि कौन कितना आगे तक जा सकता है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक जा सकता है ना, क्योंकि इसका कोई लिमिट ही नहीं। ठीक, तो ये सवाल आपका लग गया 3/8 रूल से, 3/8वां का नियम। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से एक और रूल, ट्रेपोजाइडल रूल। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेपोजाइडल रूल, समलंबी नियम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रेपोजाइडल रूल यानी कि समलंबी नियम। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस फार्मूला चेंज है, तीनों में देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपका फार्मूला चेंज है। ठीक है, अब समलंबी नियम में आपका जो है जो डिवीजन होगा वो भाग होंगे, वो सम या विषम दोनों हो सकते हैं। एन का मान चाहे सम या विषम कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे हम लोग, अब इसको भी वाई नॉट से ही करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, समलंबी नियम, ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या है, वही है इंटीग्रेशन वाई dx, अगर आपको निकालना है a to b। ठीक है, जो कि एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है फंक्शन दिया ही हो, नहीं फंक्शन दिया है तो आपको टेबल दिया होना चाहिए, जैसे कि आपको बताए हैं एक सवाल में। ठीक है, वो जो होता है ट्रेपेजॉइडल रूल में जो फार्मूला होता है वो होता है h/2 वाई नॉट प्लस वाई एन, यानी इसको भी 0 से लेकर मतलब जो नंबरिंग देंगे, देखिए 1/3 रूल में नंबरिंग y1 1 से लेकर n+1 देते हैं। 3/8 वाले में 3/8 वाले में क्या y0 यानी y0 से yn तक देते हैं।
और इसमें भी y0 से yn तक देते हैं, तो पहला ये लिखेंगे, फिर 2 इंटू जो बच रहा है y1 y2 सब करके, सब कोई भी छूटेगा नहीं, सब के सब n-1 तक इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला ज्यादा सिंपल है, याद रखना। ठीक है, उन दोनों का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन क्या ही कितना डिफिकल्ट है, सिंपल वो भी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पर a बराबर क्या है, मतलब h बराबर क्या है यहाँ पे, तो h बराबर वही है b माइनस ए अपॉन एन है। ठीक है, जहां पर n क्या है, बराबर भागों की संख्या है, और ये संख्या सम या विषम कुछ भी हो सकती है, सम या विषम यानी इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है इसके लिए। बाकी आप समझ ही रहे हैं, y नॉट किसके लिए है, तो x बराबर a के लिए y जो है y नॉट है। ठीक है, x बराबर a प्लस h के लिए y1 है, a प्लस 2h के लिए y2 है, इसी तरह से a प्लस nh के लिए जो कि b के ही बराबर होता है उसके लिए yn है। तो ऐसे लेंगे हम। ठीक है, y के मान, और फिर क्या करना है, आप जो है सीधे सवाल पे आते हैं। तो बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। तीनों में देखिए, तीनों में एक ही चीज अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है तीनों में। देखिए, तीनों में बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है, बस आपको फार्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो इससे आपको घबराने वाली बात नहीं है। और ये चैप्टर ना आपको श्योरली 10 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, 10 नंबर इससे फिक्स होता है, मतलब तीनों में से जहां तक हम पिछले 2 साल के देखे हैं, 2 साल का 10 नंबर नहीं, 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर फिक्स रहता है, मीन्स इससे इस चैप्टर से 5 नंबर का एक सवाल आना ही आना है, तीनों रूल में से किसी एक रूल पे आ जाए। ठीक है, और जिस रूल पे आएगा आप लगा देंगे। ठीक है, और इसमें है कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, जो शुरू में पढ़ रहे थे वो ज्यादा कठिन था, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, बस आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4 क्वेश्चन का। ठीक है, आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, dx अपॉन 1 प्लस एक्स का मान समलंबी नियम से निकाले। ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या है, 1 to 5 है। ठीक, तो यहाँ पे समलंबी नियम है। अब यहाँ पे हम n क्या ले लें, n का मान कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है, तो ऐसा n का मान लीजिए जिससे आपको सहूलियत हो एग्जाम में लगाने की। ठीक है, और बहुत छोटा भी नहीं लेना, बहुत बड़ा भी नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए, सच में बताएं तो जो असली में लेना चाहिए हमको, वो लेना चाहिए आपका अधिक से अधिक, जितना ही ज्यादा लेंगे, ठीक है, जितना ही ज्यादा आप पार्टीशन करेंगे उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट आपका है। लेकिन आप तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिकलिटी से वहां मतलब नहीं है, आपको एग्जाम में वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने हैं। ठीक है, और एग्जामिनर को ये दिखाना है कि मुझे ये रूल पता है। ठीक है, ये रूल कैसे अप्लाई होता है ये मुझे पता है, क्योंकि एग्जामिनर को बस वही जानना होता है। ठीक है, बाकी वो लेंदी वर्क तो आप कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है, हजारों पार्ट कर सकते हैं इसके, 1 से लेकर 5 तक आप कितना पार्ट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना पार्ट कर सकते हैं, अनंत पार्ट कर सकते हैं, डेसिमल बहुत छोटे छोटे पार्ट कर सकते हैं ना। और एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, जितना ही ज्यादा पार्ट करेंगे वही एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने आप को सहूलियत देना होगा, एग्जामिनर को भी सहूलियत देना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं n का मान 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 पार्ट करना इजी रहेगा, क्योंकि 1 से 1, 1 से 2 फिर हो जाएगा, 2 से 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं n बराबर, मान लेंगे, माना n बराबर 4, n बराबर हमने क्या ले लिया 4। ठीक है, a का मान यहाँ पर 1 है और b का मान क्या है 5 है। h का मान क्या हो जाएगा फिर b माइनस ए अपॉन एन,
यानी कि 5 माइनस 1/4 अर्थात कि 4/4 अर्थात 1। ठीक है, तो h का मान 1 हो गया। अब टेबल बना लेंगे हम, कितने पार्ट करने हैं हमको, तो उतने टेबल बनाने होंगे। तो हमको करने 4 पार्ट, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। बीच में एक लाइन खींच दें। थोड़ा ऊपर ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे x का मान, यहाँ पे हम लेंगे y के मान जो कि 1/1 + x है। ठीक है, और तो x का मान यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, a लेंगे, a बराबर 1। ठीक है, यहाँ लेंगे a + h, a + h क्या होगा, 1 + 1 यानी कि 2, है ना। a + 2h लेंगे, तो ये क्या होगा 3, a + 3h लेंगे, ये क्या होगा 4, a + 4h लेंगे, ये क्या होगा 5। ठीक, यानी x का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर 3 है, इसमें 4, इसमें 5। तो यहाँ पे y का मान निकालेंगे, तो y बराबर क्या हो गया, 1 x का मान रखेंगे 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे रखेंगे 1/2, तो यहाँ हो गया 1/3, यहाँ रखेंगे x का मान 3 है, ये हो गया 1/4, यहाँ पे x का मान क्या है 4 है, तो क्या 1/5, यहाँ पे है 5, तो ये हो गया 1/6। ठीक, अब देखिए, तो सब हमारे y के मान मिल गए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि हमारा गिनती y0 से शुरू होता है, तो y0 ये है, y1 ये है, y2 ये है, y3 ये है और y4। ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम, y1 y2 y3 y4 हमको पता है y0 तक, y0 से y4 तक। अब हम फार्मूला अपना अप्लाई कर देंगे। तो अभी हम पढ़े हैं क्या होगा फार्मूला, अगर 1 to 5 1/1 + x dx है, इसी को हमको निकालना है, तो होगा h/2 y0 प्लस लास्ट वाला यानी y4 प्लस 2 इंटू जो बचे हुए हैं y1 y2 y3। सबसे सिंपल वाला फार्मूला याद करने के लिए, है ना। एक मिनट, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। रख लेते हैं, h का मान हमारा क्या है 1 है ना, तो 1/2 हो गया, y0 1/2, y4 1/6, y1 1/3, y2 1/4, तो ये 1/5। ठीक है, रख दीजिए आंसर, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये भिन्न तो आपको हल करने आता ही होगा, उम्मीद तो यही है। ठीक है, आपका आंसर आएगा लास्ट में 67/60 या 1.116। ठीक है, ये करने तो आपको आएगा ही। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 3 चौके 12 60 होगा, 60 वाला ही होगा, एलसीएम 60 होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर फिर वो 60 का हो जाएगा, साथ में आ जाएगा, फिर जोड़ घटा लेंगे,
ये तो करने आपको आता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार मैच करा लीजिएगा, किताब में कभी कभी गलती भी आंसर दे देता है, ठीक है, खासकर डिप्लोमा किताबों में मैच करा लीजिए। 67/60 ये हो गया, ठीक है। वहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, और भी 2-4 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपकी किताब में क्वेश्चन दिए हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपको आ जाएगा। तो बस लेता हूँ आपसे इजाज़त, धन्यवाद।